नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का। चलिए आज हम एक नया प्रश्न लेके आए हैं। आज हमें एक ऑब्जेक्ट का हमें ऑब्जेक्ट दिया गया है। इसे हमें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में सॉल्व करना है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू ड्रॉ करना है। ध्यान से देखते हैं। आइए देखिए, हमें दिया हुआ फ्रंट मेंशन किया गया यहाँ पे, मतलब फ्रंट फेस हमें यहाँ से देखनी है। इसके बाद देखिए ये हमें दिया है साइड। देखिए ये ऑब्जेक्ट की लेफ़्ट साइड है। और एक चीज़ हम जानते हैं कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हमारा फ्रंट व्यू नीचे बनेगा, टॉप व्यू ऊपर बनेगा और ऑब्जेक्ट का लेफ़्ट हैंड साइड व्यू लेफ़्ट साइड में बनेगा, फ्रंट के बगल में। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट व्यू पर नज़र डालते हैं। सर की शुरुआत किसी भी ऑब्जेक्ट के फ्रंट व्यू से ही हमेशा की जानी चाहिए, वही नियम है, और तभी आप डायग्राम को बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें फ्रंट व्यू में क्या क्या दिखाई देगा। चलिए इधर देखिए कि देखिए लंबाई देखिए ऑब्जेक्ट की 70 mm, ये लंबाई 70 mm है। और हम जानते हैं कि हमें लंबाई और ऊंचाई से मतलब है। फ्रंट व्यू में हम लंबाई और ऊंचाई को ही देख पाएंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो हमें ये कुछ प्रोजेक्शन प्राप्त होगा इसका। ये देखिए, ये उल्टा टी शेप का कोई ऑब्जेक्ट है, उल्टा टी सेक्शन कह सकते हैं, जिसकी लंबाई, अगर देखिए इसको रेक्टेंगल मानते हैं तो लंबाई 60 है और पूरी ऊंचाई, लंबाई 70 है, ऊंचाई 60 है। तो 70/60 का हमें ये ऑब्जेक्ट प्राप्त होगा फ्रंट व्यू में। चलिए मैं ब्लैक पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ, जो आपको HB से ड्रॉ करना है। और जो चीज़ें मैं अलग पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ उन्हें आप HB से ड्रॉ नहीं करिएगा, वो हल्का होगा। तो 2H या 3H का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले ड्रॉ करता हूँ। अच्छा, हम जानते हैं एक चीज़ और आप नोटिस करिए, ऑब्जेक्ट की कुल ऊंचाई 60 है, कुल ऊंचाई 60 है। तो हमें इतना नोटिस करना पड़ेगा कि हमारी जो XY रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन, इससे हम थोड़ी दूरी पर बनाना शुरू करेंगे, जिससे ऑब्जेक्ट रेफरेंस लाइन पर टच ना हो, जिससे डायग्राम व्यवस्थित लगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं 70 की लाइन ड्रॉ करूँगा। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप सबसे पहले 70/60 का एक बॉक्स तैयार कर लीजिए, रेक्टेंगुलर फॉर्म का। ये देखिए मैं शुरुआत वहीं से करूँगा। मैं येलो कलर में बॉक्स तैयार कर रहा हूँ, एक फ्रेम मिल जाएगा हमें। तो लंबाई 70 और ऊंचाई 60 का एक बॉक्स तैयार कर रहा हूँ मैं। ये देखिए स्केल में हाफ कर रहा हूँ, आप लोग फुल लेंथ में बनाएंगे। तो सबसे पहले लंबाई 70 मिलीमीटर, ये देखिए। सत्तर लंबाई और 60 ऊंचाई। ये देखिए हम देख पा रहे हैं हमारा एक फ्रेम तैयार मिल गया, हमें तैयार मिला है। अब हम जानते हैं फ्रंट व्यू हमारा इसी फ्रेम में फिट होगा। आइए मैं बना के दिखाता हूँ आपको फ्रंट व्यू कैसा बनेगा। देखिए फ्रंट व्यू में हमें 70 लंबाई दिखाई देगी, जो हमारे ग्राउंड लाइन के समानांतर है। आइए 70 लंबाई का एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये देखिए 70 70 ड्रॉ किया हमने। ये अब वस्तु के दोनों एक्सट्रीम कॉर्नर्स जो हैं, एक आपके राइट साइड का और लेफ़्ट साइड का, इसकी लंबाई 20 है। ये देखिए, तो हमें 20 mm दोनों किनारों से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। ये देखिए, तो हमने दोनों किनारों से 20 mm ऊंचाई यहाँ पहुँच चुके हैं इस किनारे पर, और राइट साइड पे हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब हम जानते हैं कि 20 mm के बाद देखिए ऊंचाई 20 है और 20 लंबाई के सिरे में, लंबाई के समानांतर फिर से वापस जाना है, इधर से भी और उस तरफ से भी। तो 20 और 20 हम ग्राउंड रेखा के समानांतर वापस लौटेंगे कुछ इस तरह से।
ये 20 mm आपका ये हो जाएगा, और इधर से आपका 20 mm, ये आपका 20 हो गया। अब देखिए डायग्राम की ऊंचाई, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब ये ऊंचाई हमें जानी है जो 40 दी गई है, देखिए पीछे से 40, तो हमें 40 ऊपर तक जाना है। तो हमारी कुल ऊंचाई हो जाएगी 20 + 40 60। देखिए अपने आप 40 पे हम पहुँच के ऊपर तक टच हो जाएंगे। देखिए ये देखिए 20, और ये आपका 20, ये देखिए हम इन किनारों पे पहुंच चुके हैं। अब ये लंबाई 30 है, तो 30 mm इसको ड्रॉ करके हमारा फ्रंट व्यू रेडी हो गया। ये देखिए, ये देख पा रहे हैं आप, फ्रंट व्यू हमारी ये फेस है जिसकी लंबाई 70 है, लंबाई हमारी 70 है। ये लेंथ अगर हम देखें, सत्तर लंबाई है और इसकी ऊंचाई 60। आइए, जैसे हमने चर्चा की थी पहले भी कि जैसे ही हमारा फर्स्ट एंगल या फ्रंट व्यू ड्रॉ हो जाएगा, इसके बाद हम प्रोजेक्शंस ड्रॉ करेंगे। दोस्तों हमारी रेफरेंस लाइन थी ये। आइए एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं, प्रोफाइल लाइन, जिस पे हम प्रोफाइल प्लेन ड्रॉ करने वाले हैं, साइड व्यू ड्रॉ करेंगे जिस पे। थोड़ी दूरी पर ये हमने ड्रॉ कर ली। ये प्रोफाइल लाइन हमारी तैयार है। अब चलिए हम प्रोजेक्शन ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट के सभी किनारों से हम हल्की पेंसिल की सहायता से 3H पेंसिल से प्रोजेक्शंस ड्रॉ करेंगे। ये देखिए एक किनारा हमें ये प्राप्त हो रहा है, एक किनारा हमें ये प्राप्त हो रहा है। ये देखिए एक किनारा हमें ये प्राप्त हो रहा है, और ये लास्ट किनारा हमें, जितने भी कॉर्नर्स प्राप्त होते हैं हम सभी से प्रोजेक्शंस ड्रॉ कर लेते हैं। सिमिलरली ऐसे ही हम हमारे साइड व्यू के लिए प्रोजेक्शंस ड्रॉ कर लेते हैं, जितने भी किनारे प्राप्त हैं उनसे। एक किनारा ये हो गया और एक किनारा ये हो गया। चलिए आइए पहले टॉप व्यू ड्रॉ कर लेते हैं। टॉप व्यू के लिए देखिए, हम आपको बता दें, टॉप व्यू के लिए मैंने आपको कल भी इस क्वेश्चन में के माध्यम से समझाया था कि टॉप व्यू में हम उसी कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने छोड़ा था। देखिए कैसे, हमने चर्चा की थी कल कि ऑब्जेक्ट का जो सबसे किनारा सिरा है, एक्सट्रीम, जैसे एक्सट्रीम दाएं की बात करते हैं, तो इसी फेस पर एक्सट्रीम कॉर्नर में कौन सी फेस दिखाई दे रही है, देखिए। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, तो ये देख पाएंगे आप कि ये लाइन जो दिखाई दे रही है, इसकी लंबाई या चौड़ाई कहेंगे इसको हम, ओवरऑल 50 mm चौड़ाई की एक रेखा हमें यहाँ से दिखाई देगी, जो हमारे ठीक इस रेखा के ऊपर होगी। तो 50 mm चौड़ाई की एक रेखा हम ड्रॉ करेंगे, 50 mm चौड़ी। थोड़ा सा दूरी ले लीजिएगा रेफरेंस प्लेन से, 50 mm पर ये 50 mm हमने ये देखिए, तो हमने ये फेस ड्रॉ कर ली है जो पीछे तरफ छुपी हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब अगर ध्यान से आप देखें तो इस सिरे से ये दूरी 20 दी गई है, तो उस तरफ भी 20 होगी। तो 20 दूरी पर हमें ये 20 दूरी लंबाई की डायरेक्शन में वापस आना है, मतलब ग्राउंड के समानांतर। तो ये देखिए 20 हमने वापस ड्रॉ कर लिया। इस दूरी के बाद ऑब्जर्वर को टॉप से ये दिखाई देगा, ये देखिए ये फेस दिखाई देगी। ऑब्जर्वर को टॉप फेस में एक फेस ये, एक फेस ये और एक ये जो छुपी हुई है, 3 फेस दिखाई देंगी। हमने यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से यहाँ ये दूरी हमारी ये 20 है और ये 20 है, 20 और 20 40 और ये 30, तब कुल 70 हो जाएगी। ये हमें अंदाज़ा लगाना पड़ेगा।
तो आइए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो 20 हमने ड्रॉ कर लिया था। इसके बाद हम ये दूरी 30, ये देखिए ये दूरी हमने 30 ड्रॉ कर ली है, और ठीक इसके बाद हम ये दूरी ड्रॉ करेंगे, ये भी 20 है। तो आइए इसको ड्रॉ करके कंप्लीट कर देते हैं। ये देखिए, तो हमारी ये पूरी लंबाई यहाँ से लेके ये हमारी लंबाई 70 हमारी ड्रॉ हो गई। हम जानते हैं ये लंबाई हमारी 70 है, तो ऊपर ये 70 हो गई। चलिए, जब हम यहाँ पहुँच चुके हैं, अब चौड़ाई में बात करते हैं। चौड़ाई 50, ये देखिए ये लंबाई 50 है, चौड़ाई 50 है ये। तो हम जो हमारा लेफ़्ट कॉर्नर है, एक्सट्रीम लेफ़्ट कॉर्नर है, उस पर हम 50 mm पीछे की ओर चलेंगे। चूँकि ये चौड़ाई है इसलिए लंबाई के परपेंडिकुलर ड्रॉ होगी। ये देखिए, तो हमें ये दूरी ड्रॉ करनी है 50। तो ये हमने 50 mm ड्रॉ कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पहुँच चुके हैं। अब सेम जो काम हमने आगे किया है, आगे की तरफ के लिए सेम वही पीछे भी ड्रॉ कर दीजिए। तो आपका ऊपर का एक सिरा, चौड़ाई वाला सिरा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए ये ड्रॉ हो गया है। अब इसको डायग्राम को फिर से ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि 20 mm जाने के बाद, 20 mm दूरी ट्रेवल करने के बाद, ये 20 mm के बाद ये देखिए ये रेखा दिखाई देगी हमें। ठीक वैसे ही इधर से 20 mm ट्रेवल करने के बाद हमें ऊपर से ये रेखा दिखाई देगी। ऊपर से इसको देखिए या इसको देखिए, बात एक ही है। क्योंकि वो उसके जस्ट नीचे है तो आपको ये लाइन दिखाई देगी ऊपर से देखने पे, और ये लाइन और ये लाइन एक ही हो जाएंगी। तो चलिए, हम 20 mm पे यहाँ पहुँच चुके थे। इस 20 mm के बाद हम ये रेखा ड्रॉ करेंगे जिसकी लंबाई, ये लेंथ वही है जो चौड़ाई है हमारी 50। तो ये 50 हमने ड्रॉ कर दिया। ये देखिए, ठीक ऐसे ही 50 mm हमने ये लेंथ ड्रॉ कर दी। अब हमारा ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू पूरी तरह से बन चुका है। ये देखिए 3 फेस हमें मिली है। एक फेस ये है, एक स्ट्रिप सबसे लेफ़्ट साइड में है, ये बीच वाली स्ट्रिप है टॉप व्यू में दिखाई दे रही है, और ये राइट साइड की स्ट्रिप है। 3 स्ट्रिप में हमें टॉप व्यू दिखाई देगा। टॉप व्यू बन जाने के बाद ही अब हम जानते हैं कि हमें एक रेखा खींचनी है। ये हमारा ओरिजिन है, मान लीजिए ओरिजिन से 45 डिग्री होते हुए का कोण बनाते हुए हमें एक रेखा खींचनी है। ये देखिए, जिस पे हम अपने प्रोजेक्शन को एक्सटेंड करके फ्रंट और टॉप को मैच करेंगे और फ्रेम तैयार करेंगे साइड व्यू के लिए। आइए, जो हमारे प्रोजेक्शंस प्राप्त हुए हैं टॉप व्यू में, इसको इस लाइन पर इंटरसेक्ट करवाते हैं, और इसको यहाँ से हमने इंटरसेक्ट करवाया। अब इन प्रोजेक्शंस को हम नीचे की ओर एक्सटेंड करेंगे जिससे हम अपना साइड व्यू के लिए फ्रेम प्राप्त कर पाएँ। ये देखिए, और एक हमारा सिरा ये वाला है। तो अब देख पा रहे होंगे कि हमारे पास फ्रेम तैयार हो गया है। देखिए दोस्तों, हमारा ये हमारा फ्रंट व्यू है, ये हमारा टॉप व्यू है, और यहाँ पे हम ड्रॉ करने वाले हैं लेफ़्ट हैंड साइड व्यू। लेफ़्ट हैंड साइड में हमें क्या दिखाई देगा, आइए इसकी डिस्कशन कर लेते हैं। ये देखिए, लेफ़्ट साइड हमारी, देखिए ये वाली साइड है, ये लेफ़्ट साइड है हमारी। ये साइड देखिए, इसकी लंबाई जिसको हमने चौड़ाई माना है वो 50 है। लेफ़्ट में हम जानते हैं हमें चौड़ाई और ऊंचाई ही देखने को मिलेगी। ये देखिए, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक स्ट्रिप मिलेगी आपको, 2 रेक्टेंगल मिलेंगे, एक नीचे का छोटा रेक्टेंगल आयत और ऊपर का बड़ा आयत। ये देखिए, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। आइए इस कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए हमारी विड्थ जो है, विड्थ 50, इस 50 विड्थ को आप ड्रॉ करिए। ये देखिए, जो हमने फ्रंट व्यू में ग्राउंड लाइन तैयार की थी, 70 लाइन तैयार करी थी, उसी के जस्ट बगल में ये लाइन मिलेगी हमें 50 वाली, इस लाइन पर। आइए मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये हमारी लाइन हो गई। ये 50 mm, ये देखिए दोस्तों,
तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली है, ये वाली। अब मित्रों आप ध्यान से देखेंगे तो हमें ऊंचाई दिखाई दे रही है 20 और 20 दोनों किनारों से, लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों जो एक्सट्रीम जो अंत किनारे हैं उनसे 20 mm ऊंचाई पर जाना है। तो आप इन दोनों सिरों से 20 mm ऊपर की ओर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा नीचे का जो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अब ये स्ट्रिप को आप तैयार करके पूरा करिए। तो नीचे का जो हमें आयत दिखाई दे रहा है, छोटा वाला रेक्टेंगल, वो कंप्लीट कर दीजिए। देखिए तो लेफ़्ट साइड का प्रोजेक्शन जो हमें नीचे का फेस तैयार मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें ये फेस 20 ड्रॉ कर चुके हैं, अब लेफ़्ट साइड में हमें ये फेस दिखाई देगी। या आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो आप लंबाई देखिए, पुल ऊंचाई देखिए 60 mm है ये पूरी ऊंचाई, ये 60 mm ड्रॉ करना है हमें बॉटम से। नीचे से 60 ड्रॉ करें या यहाँ से 20 जाने के बाद 40 ऊपर जाएं, एक ही बात है। चलिए हम 20 आ चुके थे, 40 और ड्रॉ करेंगे तो हम ऊपर तक पहुँचेंगे। मित्रों फ्रेम तैयार है, फ्रेम से बाहर नहीं जाना है। ठीक ऐसे ही ये सिरा भी ड्रॉ करिए, अपने आप फ्रेम में डायग्राम सेट हो जाएगा, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन मित्रों उसके बाद ये लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये चौड़ाई हमारी जो 50 मिलीमीटर 50 mm की रेखा ड्रॉ करके इस डायग्राम को कंप्लीट करिए। ये देखिए, ध्यान से देख लीजिए एक बार आप। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, ये हमारा फ्रंट व्यू है और ये हमारा टॉप व्यू है। जो लाइन एक्स्ट्रा दिखाई दे रही हैं आप अगर चाहो तो उन्हें मिटा भी सकते हो। ये देखिए मित्रों हमारा ये फ्रंट व्यू हो गया, ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड व्यू हो गया, ये हमारा टॉप व्यू हो गया। ये देखिए बड़ी आसानी से हमने इसको ड्रॉ कर दिया है। डायमेंशनिंग आप स्वतः कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है डायमेंशनिंग करना। लेंथ आप अगर ड्रॉ करें यहाँ पर, ये देखिए लंबाई आपके फ्रंट व्यू में 70 mm, ऊंचाई डायग्राम की देखिए 60 mm। ये देखिए चौड़ाई अगर देखना चाह रहे हैं, ये हमारा 50, और यहाँ पे हमारा ओरिजिन था। ये देखिए डायग्राम पूरी तरह से तैयार है। आज हमारा जो क्वेश्चन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का था, ये देखिए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का अभ्यास किया था और आज हमारा क्वेश्चन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में है। जो जो चीज़ें आपको ब्लैक में दिखाई दे रही हैं उन्हें आप HB पेंसिल से ड्रॉ करिएगा, डार्क में दिखाई देना चाहिए, क्योंकि हमारे आंसर का मुख्य भाग यही है जो ब्लैक में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो चीज़ें अन्य कलर्स में हैं, जैसे प्रोजेक्शन लाइन हो गई, ये बहुत हल्की लाइन्स हैं, इनको आप 3H से ड्रॉ कर दीजिए, और एक्सिस की लाइन है, इनको भी आप 2H या 3H से ड्रॉ कर सकते हैं। डायमेंशन रेखाएं आप H से ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।